हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश, साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में जितने सुअर हैं उनमें से आधे इस देश में पाए जाते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या अमेरिका से भी ज़्यादा है। यहाँ यदि हॉट एयर बलून से धरती का भ्रमण किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन देश के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चीन के संबंधित ऐसे ही रोचक और मज़ेदार तत्वों का विवरण करेंगे जिसे आप सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए रोमांचक भरे तत्वों के बारे में विवरण कर सकूं। दोस्तों, क्या आपको पता है चाइना में डॉग मीट फेस्टिवल का त्यौहार मनाया जाता है। चीन में वांगजाओ के यूलिन नामक स्थान पर हर वर्ष ग्रीष्म संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले डॉग मीट फेस्टिवल में 10,000 से लेकर 15,000 कुत्ते को मार कर खाया जाता है। चीन में माना जाता है कि गर्मी के महीने में कुत्ते का मांस खाने से शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी से राहत मिलती है। चीन में गर्मी के महीने में कुत्ते का मांस खाने का परंपरा लगभग 400 साल पुरानी है। हालांकि पशु कल्याण से जुड़े संस्थाओं के द्वारा इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान मारे जाने वाले कुत्ते की संख्या कमी आई है। दोस्तों, क्या आप जानते हो चीन में अपने बदले दूसरे को भी जेल भेजा जा सकता है। चीन में अमीर लोग अपने बदले दूसरे को जेल भेज सकता है। वहाँ के कानून में इस तरह का प्रबंध किया गया है। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आपके बदले दूसरे को जेल भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि कोई कैदी तकनीकी रूप से सक्षम है और जेल के अंदर रहते हुए उसने किसी वस्तु का निर्माण किया है तो वहाँ उसको बेचकर अपनी सज़ा कम करवा सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है सैनिक के ट्रेनिंग के दौरान कॉलर पे पिन लगाया जाता है। चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वो अपने गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सके। अगर गलती से वो आराम करने या सोने की कोशिश करता है तो पिन उनके गर्दन में चुभ जाता है और वो सतर्क एवं चौकन्ना हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है सबसे लंबी ट्रैफिक कहाँ जाम हुआ था। 2010 में चीन के शंघाई शहर में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। यह जाम लगभग 12 दिन तक रहा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चीन में चिड़िया के घोंसले से बनाए सूप की सबसे ज़्यादा मांग है। जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप में लिए होते हैं वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। पूरी दुनिया में जहाँ मृत्युदंड बैन लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ इस मामले में चीन की अपनी ही अलग सोच है। वर्ष 2005 में चीन में 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सज़ा दी गई थी। यह संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सज़ा से 4 गुना ज़्यादा थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 के दौरान चीन में 607 लोगों को मृत्युदंड दिया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी के मामले में चीन दुनिया का नंबर 1 देश है। चीन में लगभग 78% कंप्यूटर पायरेट होता है। पूरी दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का औसत पायरेसी दर लगभग 42% है। इस लिहाज से चीन में पूरी दुनिया का अपेक्षा दुगनी पायरेसी हो रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चीन में इंटरनेट के इस्तेमाल पर तमाम पाबंदियाँ लगाई गई है। आज जब पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी के अधिकार पर बहस हो रही है, लेकिन चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़े तमाम पाबंदी लगाई हुई है। चीन में 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगाई हुई है। चीन ने सरकार विरोधी लेख छापने पर वर्ष 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवाकर सारे स्टाफ को देश से निकाल दिया था। वर्ष 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 13% इंटरनेट पोर्टल को ब्लॉक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों को इलाज के लिए कैंप की भी व्यवस्था है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज़्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को जेल बंद कर दिया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हो चीन में अभी भी गुफा में वास करते हैं। चीन में 3.5 करोड़ लोग अभी भी गुफाओं में रहते हैं। गुफाओं को ओडानागस का कहा जाता है। चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग गुफाओं में रहते हैं। चीन की गुफाओं में रहने वाले सबसे ज़्यादा आबादी संस्कृति प्रांत में है। तो जहां एक तरफ चीन की बड़ी आबादी गुफाओं में रहने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ चीन में खंडर बने चुके ऐसे शहर भी हैं जहां कोई नहीं रहता है। इसलिए इन शहरों को गोस्ट टाउन कहा जाता है। चीन में ऐसे 6.5 करोड़ घर हैं जो खाली पड़े हैं। कई जगहों पर तो पूरे के पूरे शहर ही खाली है और खंडर में तब्दील हो चुके हैं। ये वो नए शहर और मकान है जिन्हें बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है चीन में पूरी दुनिया में अपनी साफ सुथरी छवि पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि चीन दुनिया का सबसे प्रदूषण देश है। चीन की हवा कितनी खराब है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन के वायु प्रदूषण की वजह से रोज़ाना 4000 लोगों की मौत हो जाती है। बीजिंग की हवा में सांस लेने का मतलब एक दिन में 40 सिगरेट पीने के बराबर खुद को नुकसान पहुंचाना जैसा है। इसी वजह से चीन में मास्क लगाकर घरों से निकलना लोगों के लिए आम बात है। दोस्तों, क्या आपको पता है चीन में हर 30 सेकंड में जन्म लेने बच्चा रोगग्रस्त होता है। चीन में हर वर्ष 12 लाख बच्चों का जन्म के वक्त ही या तो कोई बीमारी होती है या शरीर में कोई दोष होता है। दुनिया भर के जाप्टर पांडा पर चीन का अधिकार है। दोस्तों, अगर आपको दुनिया में किसी भी कोने में जाप्टर पांडा नज़र आए तो आप आंख मूंद के यकीन कर सकते हैं कि इस पर चीनी का अधिकार है। चीनी ने इस प्रजाति को लीज पर खरीद लिया है और भविष्य में इसके बच्चों को भी चीन का ही हक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भोजन के रूप में सबसे अधिक बिल्लियाँ चीन में खाई जाती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियाँ खाई जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान पशु कल्याण से जुड़े संस्थाएं इसके विरुद्ध समय समय पर प्रशंसा करती रहती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक का निर्माण चीन में होती है। चीन की राष्ट्रीय फॉरेस्ट ब्यूरो की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए हर साल 4 बिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक में 50% का उपयोग चीन में किया जाता है, जबकि शेष 50% से 77% चॉपस्टिक जापान को और 21% दक्षिण कोरिया को और 2% अमेरिका को नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, आपको चीन के बारे में जानकर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ।